हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सीलेंट का मॉडल पेपर नंबर 2। जो पहला मॉडल पेपर है उसको आंसर सही दिया हुआ है। दूसरा मॉडल पेपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसको हल करोगे। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे मॉडल पेपर के पहले क्वेश्चन पे। दोनों ही जो मॉडल पेपर है आपके, जो उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन पैसेज का है। तो पहला पैसेज देखो, चलते हैं उसमें। स्वामी विवेकानंद हैड, देखो दिस पैसेज इज अबाउट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में है। तो पहला आंसर है, देखो स्वामी विवेकानंद हैड कैसी पर्सनालिटी थी, ऊपर दिया इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। स्वामी विवेकानंद हैड इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, स्वामी विवेकानंद थी वो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थी। तो ये सी इसका सही है। वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कहाँ हेल्ड हुई थी? इन शिकागो, शिकागो में हेल्ड हुई थी। ठीक है। विच रिलीजन डिड स्वामी रिप्रेजेंट इन अमेरिका, अमेरिका में कौन से रिलीजन को उसने रिप्रेजेंट किया? हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डिड विवेकानंद हैव, विवेकानंद में कौन सी क्वालिटी थी? पोस्ट नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, बिल्कुल सही था। ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, बिल्कुल सही है, उसमें बहुत ही गहरी ह्यूमन सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। कलरफुल पर्सनालिटी और रंगीन व्यक्तित्व था, बिल्कुल ये चारों सही है, इसमें डी है इसका आंसर। ठीक है। पांचवा चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस। अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब होता है प्रबल। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रिलियंट शब्द यूज कर सकते हैं। इसका सिमिलर वर्ड अर्डेंट का ब्रिलियंट। ठीक है। और दूसरा देखो इनएप्टनेस, इनएप्टनेस का मतलब होता है हर कार्य में, एप्टनेस का मतलब होता है कुशल होना हर कार्य में, और इनएप्ट का मतलब होता है अकुशल, या उसको हम कह सकते हैं मूर्ख। तो इसका ओपोजिट क्या है? तो ओपोजिट तो ये होता है जो कुशल हो, जो अच्छा हो, तो फेरविड इसका ओपोजिट है। ठीक है। दूसरा पैसेज में भी जो दिया हुआ है वो चाइल्डहुड के बारे में है, यूथ के बारे में है, ओल्ड एज के बारे में, कौन कौन सी क्वालिटीज होते हैं चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज में। तो जो पहला प्रश्न है, व्हाट विल द मार्वेलस एडवेंचर फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे में चमत्कारिक एडवेंचर कौन सा हो सकता है? बच्चे के लिए चमत्कारिक एडवेंचर होता है टू विजिट टू ए सी। सबसे पहली बार देखो, हिज फर्स्ट विजिट टू सी साइड इज ए मार्वेलस एडवेंचर, ये पहला इसका आंसर है। ठीक है, उसकी पहली विजिट है सी साइड पर, वो उसकी मार्वेलस एडवेंचर हो गई। व्हेन डज द यंग मैन बिकम फ्री फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल एंड पेरेंट्स, एक यंग मैन है वो स्कूल से और पेरेंट्स के डिसिप्लिन से फ्री कब होता है? तो देखो, ही बिकम्स फ्री फ्रॉम डिसिप्लिन एंड स्कूल ऑफ पेरेंट्स कब? व्हेन द यंग मैन स्टार्ट्स टू अर्न हिज ओन लिविंग, जब खुद की लिविंग शुरू कर देता है तब वो स्कूल से और पेरेंट्स के डिसिप्लिन से फ्री हो जाता है। तो ये दूसरे का आंसर है। ठीक है। तीसरा, व्हाट एबिलिटी डज कम विद द ओल्ड एज, ओल्ड एज में कौन सी एबिलिटी आती है? तो लास्ट लाइन है इसका उत्तर। विद द ओल्ड एज विजडम एंड एबिलिटी टू हेल्प अदर्स एडवाइस वाइजली, कि ओल्ड एज में विजडम आती है और एबिलिटी आती है दूसरों को हेल्प करने की। ये तीसरे का उत्तर। बहुत इजी, आप जैसे लाइन मिलेगी वहीं पर उसका उत्तर है। व्हाट डज हैपन इफ ए चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स, जब बच्चे के अच्छे पेरेंट्स हो तो क्या होता है? बच्चा है, ही और सी इज वेल फेड, उसको अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाता है। और सेकंड, ही शैल बी लुक्ड आफ्टर, उसकी अच्छी देखभाल होती है, लुक्ड आफ्टर मैसेज में दिया हुआ है। एंड ही केयर्ड बेटर, और उसको बढ़िया तरीके से केयर की जाती है अच्छे पेरेंट्स हो तो। व्हाट द पेन डज ए चाइल्ड हैज, बच्चे में कौन से पेन होते हैं, कौन से दुख होते हैं? तो देखो इसमें उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर, a child has pain, he is not to see so free to do as he wishes or he thinks older people are, बच्चे को दुख तो होता है जब उसे महसूस होता है कि वो फ्री नहीं है, इतना फ्री नहीं है जितना बड़े लोग फ्री है। तो ये चौथे का उत्तर है। ठीक है, चौथा नहीं, पांचवे का उत्तर है। ठीक है। छठा, व्हाट विल हैपन व्हेन ए यूथ ब्रेक्स द लॉज टू सोसाइटी, ही इज सेंट टू जेल, उसे जेल में भेजा जाएगा, जेल या प्रिजन ये दिया हुआ है कि दियो जेल, जेल है, तो जेल में उसे भेजा
जाएगा, प्रिजन में भेजा जाएगा। इन व्हाट डज ए चाइल्ड फाइंड प्लेजर, चाइल्ड फाइंड ए प्लेजर टू, या देखो चाइल्ड फाइंड ए प्लेजर इन प्लेइंग इन रेन, चाइल्ड फाइंड प्लेजर, देखो प्लेजर इन प्लेइंग इन रेन एंड इन द स्नो, बारिश में और स्नो में खेलने का वो आनंद लेता है। ये छठे का है, ठीक है। और लास्ट में देखो ये पैसेज ओसम, ओसम का मतलब होता है भयानक, तो इसका भयानक का उल्टा इंजॉयबल, प्लेजर कह सकते हो आप, प्लेजर सा। ओसम, ओसम भयानक होता है। अब्सर्डिटी होता है जिसे मतलब झूठापन, दिखावा, जिसको हम कह सकते हैं दिखावा। और इसका उल्टा नेसेसरी कह सकते हो कि आवश्यक, दिखावा नहीं हो क्या होता है, आवश्यक। तो दोनों पैसेज के आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अगला देखो बी सेक्शन, बी सेक्शन में सबसे पहला जो तीसरा क्वेश्चन है वो राइटिंग का है। पहला क्वेश्चन क्या है, इमेजिन दैट यू आर प्रकाश लिविंग इन जयपुर, मान लो तुम प्रकाश और जयपुर में रह रहे हो। यू हैव रिसीव्ड ए वेरी बैड रिपोर्ट अबाउट यंगर ब्रदर अशोक, तुमने यंगर ब्रदर अशोक के बारे में बहुत ही बैड रिपोर्ट प्राप्त की है स्कूल प्रिंसिपल से। राइट ए लेटर टू अशोक एडवाइज हिम, अशोक को लेटर लिखना है, उसको एडवाइस देते हुए कि हार्ड वर्क हार्ड करो, अवॉइड बैड कंपनी ऑफ बैड बॉयज, और बुरे लड़कों की जो कंपनी संगत है उसको, उससे बचो। तो ये लेटर मैंने आपको लिखा है कि कैसे लिखना है आपको, ये पहले ही लिख दिया मैंने ताकि आपका टाइम बचे। सबसे पहले आप खुद का एड्रेस लिखो, आप जयपुर के हो तो जयपुर का कोई से एक एड्रेस लिख दिया। उसके बाद आपको एक तारीख लिखनी है, पेड, ये तारीख लिख दी जहाँ जो आप लेटर लिख रहे हो। फिर आपको संबोधन करना है, माय डियर अशोक, मेरे प्रिय अशोक। छोटा है तो उसको नाम से संबोधित करते हैं, बड़ा है तो उसको रिश्ते से, बड़ा भाई है तो माय डियर एल्डर ब्रदर, माय डियर ब्रदर। फादर को लिखते माय डियर फादर, छोटा है तो उसका नाम लिखो। ये इनफॉर्मल लेटर है तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है कि इनफॉर्मली हम शुरू करते हैं कि हम यहाँ खुश हैं, आशा करते हैं कि आप भी खुश हो। वी आर हैप्पी हियर, होप यू आर ऑल्सो हैप्पी एंड फाइन, हम यहाँ ठीक है और आशा करते हैं कि तुम भी ठीक और अच्छे हो। वी रिसीव्ड ए वेरी बैड रिपोर्ट फ्रॉम योर प्रिंसिपल, हमने बहुत ही बुरी रिपोर्ट रिसीव की है प्रिंसिपल से। ही इन्फॉर्म्ड, उसने इन्फॉर्म किया है अस हमें कि यू फेल इनटू ए बैड कंपनी, कि तुम बुरी संगत में गिर गए हो। एंड योर मार्क्स हैव डिटेरियोरेटेड, और आपके अंक है वो कम हो गए हैं। वेरी बैडली, बहुत ही बैडली डिटेरियोरेट हो गए हैं। ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट, लगभग हर सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो गए हैं आपके। और फादर, अब आप उसको एडवाइस दोगे, हमारे पिताजी हैं वो हार्ड वर्किंग है, टू कीप योर स्टडी कंटिन्यू, आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए पिताजी बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग नॉट ओनली मनी, तुम नहीं केवल मनी वेस्ट कर रहे हो बल्कि वैल्यूबल टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और टाइम को भी वापस से नहीं आता, टाइम नेवर कम्स बैक। सो स्टडी हार्ड एंड डू बी ए गुड पर्सन, इसलिए मेहनत करो, अच्छे व्यक्ति बनो। ये उसने अपनी एडवाइस दे दी। फिर योर लविंग ब्रदर, आपका प्रिय भाई प्रकाश। ये था लेटर। लेटर अथवा में भी ईमेल दिया हुआ, लेकिन ये आप कर सकते हो, इसको याद भी कर सकते हो, बहुत इजी है और बहुत आसान है, अच्छी तरह से आप लर्न कर लो इसको, ठीक है। अब आपके है स्टोरी। स्टोरी पहली है इथिप एंड ए किंग, एक चोर और एक राजा, ठीक है। दूसरी कहानी हेयर एंड टोर्टोइज, हेयर एंड टोर्टोइज तो नॉर्मल कहानी आप लर्न करते हो पास बुक से और से। ये पहली कहानी मैंने आपको लिखा है इथिप एंड ए किंग। कहानी का सबसे पहले टाइटल जरूरी है, एथिप एंड ए किंग, एक चोर और एक राजा। अब साउथ प्लान के आधार पर मैंने कहानी लिखी है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए थिप, एक बार एक चोर था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए थिप, एक बार एक चोर था। वन डे ही वाज कॉट रेड हैंडेड, एक दिन वो रेड हैंडेड पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया। ही वाज ब्रोट बिफोर द किंग, उसको राजा के सामने लाया गया। द किंग ऑर्डर टू हैंग हिम, राजा ने उसको मृत्यु दंड दे दिया, उसको हैंग करने के लिए, उसको फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। ही वॉज वेरी क्लेवर थी, वो बहुत ही चालाक चोर था। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बताया कि ही हैड ए ट्री ऑफ गोल्डन फ्रूट, कि उसके पास सोने के जो फल है उनका एक पेड़ है। द किंग वॉज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द ट्री, राजा है वो बहुत इंटरेस्टेड हुआ उसके बारे में जानने के लिए, पेड़ के बारे में। द थिप प्रिपेयर्ड स्मॉल पिलेट्स ऑफ गोल्ड, जो चोर था उसने प्रिपेयर की, तैयार की छोटी छोटी गोलियां, पेलेट्स में थे गोलियां, छोटी छोटी गोलियां तैयार करी सोने की। शोड द किंग, और राजा को दिखाया। ही टोल्ड द किंग दैट दे कुड बी सोवन, उसने राजा को बताया कि ये गोलियां हैं वो सोन की जाती है, बोई जा सकती है, एंड गेट मोर गोल्ड, और गोल्ड लिया जा सकता है। किंग बिकेम हैप्पी, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। ही फ्रीड हिम, उसने उसको स्वतंत्र कर दिया।
आजाद कर दिया चोर को। तो कहानी का मोरल ये है कि विजडम जीतती है हमेशा, बुद्धि हमेशा जीतती है। अब देखो इसके बाद है एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ में क्या है कि वाटर बोरन डिजीज, पानी से जो बनने वाले रोग है वो रोग, और कौन कौन से रोग है ये दिया हुआ है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस, और इसके प्रिकॉशंस दी हुई है। तो इसके आधार पर आपको ये पैराग्राफ लिखना है। इसके तो हम माई फेवरेट टीचर पर पैराग्राफ है, तो माई फेवरेट टीचर पर पैराग्राफ आप इजीली लिख सकते हो, है ना। मैं ये बता रहा हूँ वाटर बोरन डिजीज। वाटर बोरन डिजीज, द पिक्चर शोज द वाटर बोरन डिजीज, चित्र है वो हमें शो करता है पानी से पैदा होने वाले रोग। बोरन होता है जन्मने वाले, पानी से जन्म लेने वाले रोग, बनने वाले रोग। एंड देयर प्रिकॉशंस, उनकी सावधानियां कौन कौन सी वो बताई गई। देयर आर लोट्स ऑफ डिजीज, बहुत से रोग होते हैं, स्प्रेड थ्रू पोल्यूटेड वाटर, जो प्रदूषित पानी से फैलते हैं। सम ऑफ देम आर डेंगू, उनमें से कुछ है डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, जिका है, वायरसेज है, ये पानी से फैलते हैं। दीज आर स्प्रेड थ्रू हार्मफुल बैक्टीरिया, ये हार्मफुल बैक्टीरिया से फैलते हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग सम प्रिकॉशंस, उनको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ प्रिकॉशंस अडॉप्ट करते हुए, लाइक ड्रिंकिंग क्लीन एंड प्योर वाटर, साफ और प्योर वाटर पीकर इसको रोका जा सकता है। या कीप द सराउंडिंग क्लीन एंड हाइजीनिक, सराउंडिंग को क्लीन और हाइजीनिक रख के भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके पिक्चर वाला पैराग्राफ लिख दिया है, इसको आप आराम से लर्न कर सकते हो, बहुत ही छोटा है और आपके बढ़िया नंबर आ सकते हैं। अब देखो सी सेक्शन है आपके ग्रामर का। ग्रामर का सेक्शन देखो, सबसे पहले है करेक्ट फॉर्म वर्ब की टेंस के 4 नंबर की क्वेश्चन। देखो रिकॉग्नाइज, इसमें वर्ब दी हुई है और कोई इसमें एड वर्ब नहीं दिए, पहचानने वाली कौन सी टेंस की यूज होगी, तो इसमें कि तुम पहचानते हो क्या। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूज होगा कि क्या तुम इसको पहचानते हो। हैव यू रिकॉग्नाइज्ड, क्या तुमने पहचाना है, रिकॉग्नाइज्ड। इसमें कोई एड वर्ब नहीं है, इसमें पहचान के आधार पर बड़े है, ठीक है। हैव यू रिकॉग्नाइज्ड। दूसरे में दिया हुआ देखो यस्टरडे आया, यस्टरडे आया तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अभी देखो नोट पोस्ट आया तो क्या आएगा, डिड नोट पोस्ट आएगा, जो नोट आया तो डिड नोट आएगा, नहीं तो पोस्टेड होता सेकंड फॉर्म। इसके अथवा आगे देखो अगले पेज पर, द कैट इन फ्रंट ऑफ द किचन सिंस टी टाइम, टी टाइम से किचन में घूम रही है, कर बैठी है। तो देखो यहाँ पर टी टाइम आया, ये टाइम है उससे पहले सिंस है, लास्ट में टाइम है और उससे पहले सिंस फोर आए, तो अपने को भरना है हेज बिन या हैव बिन, हेज या हैव दोनों में से, फिर बिन, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ देखो केट और हैज बिन हैव बिन ये सी में से, ये केट हैज बिन सिटिंग, केट हैज बिन सिटिंग, ठीक है। चौथा माई नेम ही, सो आई रिमाइंडेड हिम, मैंने इसलिए रिमाइंड किया उसको। इसका मतलब उसने नाम है वो पहले भूल गया, रिमाइंड करने से पहले भूला। देखो ये पास्ट में उससे पहले ही भूल गया, तो क्या आएगा, सी आएगा, हेड फॉरगॉटन। पास्ट का जो परफेक्ट होता है वो हेड पर, हेड थर्ड फॉर्म होगा, तो सी सी है। आई हैड, ही हैड फॉरगॉटन माई नेम, वो मेरा नाम भूल गया इसलिए मैंने उसको रिमाइंड दिलाया। सातवां देखो, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। कन्या सेड, कन्या ने कहा, ये आरवी है, यानी किसने किसको कहा दिया हुआ है, कन्या ने कहा, सुनने वाला कोई नहीं है। कन्या ने कहा, ये क्या कहा वो दिया हुआ है, वो ये आर एस जो बोला गया वो आए, वो आर एस होता है, इनवर्टेड कोमा में बंद है, ये दे दो। अब इसमें कैसे इनडायरेक्ट बदलेंगे, कन्या या सेड का कन्या सेड आ जाएगा। सेड टू आता तो टोल्ड में बदलते नहीं, सेड का सेड, दोनों वाक्यों में जोड़ने के लिए दैट। अब आई, आई किसके लिए आया, कन्हैया के लिए। अब हम बदल रहे हैं तो हम आई नहीं लगाएंगे, हम कन्हैया के लिए क्या लगाएंगे, ही इजारा हमको बोझवर हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट होता था, ये ध्यान रखना। इजारा बोझवर डू डज डिड में, है ना, हैज हैव हैड में, हैज बीन हैव बीन हैड बीन में, कैन कुड में, तो ये ध्यान रखना। ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग टू सी फादर, टुमारो का द फॉलोइंग डे, टू सी फादर टुमारो का फॉलोइंग डे हो जाता है, ठीक है।
दूसरा देखो, लेक्चरर्स और लेक्चरर सेड टू मी, लेक्चरर ने हमें कहा, लेक्चरर बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। ये किसको, आरवी है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना, कि लेक्चरर ने कहा मुझे कहा, क्या कहा, ये इंटेरोगेटिव है, हैव यू प्रिपेयर्ड वेल योर एग्जामिनेशन, क्या तुमने एग्जामिनेशन वेल प्रिपरेशन कर ली, ये आरएस है। अब यहाँ देखो, ये पहला था, ये दूसरा इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब है कि हमारे लेक्चरर ने और लेक्चरर आस्क्ड, लेक्चरर आस्क्ड आएगा, सेड टू से क्या आएगा, आस्क्ड, यदि इंटेरोगेटिव हो आरएस तो। आगे किससे पूछा, मी से। अब ये हेल्पिंग वर्ब शुरू तो जोड़ने के लिए मैंने कहा इफ लगाइए, इफ लगा दिया, हेव को उठाओ, हेल्पिंग वर्ब उठाओ, कर्ता के बाद लगो, यहाँ है यू, यू किसके लिए है, सुनने वाले के लिए, सुन मैं रहा हूँ, तो मैं सुन रहा हूँ, तो यहाँ यू के लिए क्या आएगा, आई। हेज है, हेड में बदल जाता है, हेड। प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर्ड, हेड प्रिपेयर्ड। वेल फोर, वेल का वेल, फोर, फोर का फोर। योर एग्जामिनेशन, योर किसके लिए है, सुनने वाले, सुन मैं रहा हूँ, तो योर एग्जामिनेशन हो जाएगा माई एग्जामिनेशन, माई एग्जामिनेशन। बस ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स और सब्जेक्ट वर्ब कंकोर्ड भरा है ना, सब्जेक्ट अनुसार वर्ब भरनी है आपको, सब्जेक्ट वर्ब कंकोर्ड टॉपिक है। माय फादर सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर है, ये वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के अंत में ऐसी यस नो जाएगा, माय फादर नोज। दाल एंड बाटी द फेमस डिश ऑफ राजस्थान, दाल और बाटी मिलकर एक डिश का निर्माण कर रही है, इसका मतलब सिंगुलर है, एंड आते भी क्या है, सिंगुलर। दाल एंड बाटी इज आएगा, और नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। अगला देखो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है और ये वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, ए सॉन्ग, सब्जेक्ट आ गया। ये रमेश लास्ट में आएगा, रमेश लास्ट में आएगा, ये लो रमेश। उससे पहले क्या लगाएंगे अपने, बाई। डज नॉट सिंग आया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसकी जगह अपने पैसिव वर्ब यूज करेंगे। डज नॉट, डू नॉट को इज़हार हम थर्ड फॉर्म कर देंगे, इज नॉट। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, संग, ठीक है। हाँ 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 हाँ, करो मैं घंटा ही करो, 10-15 मिनट। नंबर व्हाट्सएप कर दो, नंबर व्हाट्सएप भेज दो, व्हाट्सएप पर मेरा मोबाइल का नंबर। दूसरा सेंटेंस देखो, प्रिंसिपल पनिश्ड द नॉटी बॉयज, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, वर्ब पनिश्ड है, नॉटी बॉयज ऑब्जेक्ट है, तो कैसे भरेंगे देखो, द नॉटी बॉयज, नॉटी, ये पनिश्ड सेकंड फॉर्म है, तो ये वॉज वर थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो ये वर और ये पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल आ जाएगा, बाय द प्रिंसिपल। बिल्कुल सिंपल रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट से लिखो, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से लिख दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिखो, उससे पहले बाय लगाएंगे, ठीक है। तो नॉटी बॉयज वर पनिश्ड, नॉटी बॉयज को पनिश्ड किया गया प्रिंसिपल के द्वारा, नहीं तो प्रिंसिपल पनिश कर रहा था। दे आर स्टडिंग हिस्ट्री, वो स्टडी हिस्ट्री है वो स्टडी कर रहे हैं, दे, ये देखो इसका क्वेश्चन बनाना, फ्रेमिंग क्वेश्चन है ये, तो किससे बनाना है, वोट से, वोट में से क्या क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये हिस्ट्री है वो क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हेल्पिंग WH वोट है, उसके बाद हेल्पिंग हो रहेगी, हेल्पिंग हो क्या है, इजार में से ये आर, फिर वापिस शुरू से लिख दो दे, ठीक है। आगे स्टडी, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है। वोट आर दे स्टडिंग में क्या पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग हिस्ट्री, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये हिस्ट्री प्रॉपर आंसर है, ये क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन से ये आंसर से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे है क्वेश्चन टैग। अब ये देखो स्टेटमेंट है, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताबें नहीं है। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। हेल्पिंग रूप से बनाना है, हेल्पिंग हैव है, तो ये लो क्या है,
हेव। फिर सब्जेक्ट आई है तो ये आई का आई। ये भाई ये पूरा आपको लिखना है, दोबारा कोमा लगाइए, कोमा लगी हुई ऑलरेडी। नेगेटिव पॉजिटिव होता तो ये हेवंट होता, ये नेगेटिव है नो आया तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा हेव और फिर आई। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे देखो टेक्स्ट बुक किताब की क्वेश्चन आंसर। अब देखो सिद्धार्थ गौतम वाले पार्ट से लिए गए हैं। सिद्धार्थ गौतमा हैड ए सन, सिद्धार्थ गौतमा के एक ही बेटा था। सिद्धार्थ गौतमा सेंट टू स्कूल, सिद्धार्थ गौतम को स्कूल भेजा गया था एट द एज ऑफ 12, 12 की एज पर। हाउ मेनी इयर्स डिड ही लिव एज ए बेब इनसाइड रॉयल्टी, रॉयल्टी ग्रुप में कितने साल रहा था? 20 ईयर्स, 20 साल वो बेब रॉयल्टी ग्रुप में रहा था। व्हाट वाज द प्रिंस शिल्डेड फ्रॉम, प्रिंस है वो शिल्डेड रहा, सुरक्षित रहा, किससे रहा? सफरिंग, पेन एंड सफरिंग्स, पेन एंड सफरिंग, सफरिंग एंड पेन, पीड़ाओं से वो सुरक्षित रहा। द इफेक्ट ऑफ साइट्स ही सा ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर कौन दृश्यों क्या प्रभाव पड़ा? उस जो साइट्स उसने देखी थी उन दृश्यों से ही लेफ्ट द होम एंड wanted to seek, खोजना चाहता था। द cause of these sorrows, जो दुख थे उन दुखों को खोजना चाहता था। उसने भी देखे थे, बेगर को देखा पहले, डेड मैन को देखा, भिखारी को देखा, है ना, और बीमार आदमी को देखा। तो इन सभी को दुखों को खोजना चाहता, अभी कि वो दुख का क्या कारण है, इनलाइटनमेंट खोजना चाहता था। ठीक है, रिलीजियस बुक्स को क्या कहते हैं? स्क्रिप्चर्स कहते हैं। रिलीजियस बुक्स को स्क्रिप्चर्स। ठीक है, दूसरा पैसेज है वो कहाँ से ले गया? एनी फ्रैंक वाले लेसन से ले गया। एनी फ्रैंक के लेसन से देखो, What did Annie did find to be ridiculous? Annie ने ridiculous पाने, ridiculous किसको पाया? What did Annie find to be ridiculous? Annie को कौन सी चीज बहुत ही निंदनीय लगी थी? ठीक है, the subject of the essay. Mr. Casing has given the subject. Mr. Casing ने उसको सब्जेक्ट दिया था, विषय दिया था, to write an essay on the chapter box. चैप्टर बॉक्स पर निबंध लिखो। तो ये सब्जेक्ट है उसको बड़ा ही ridiculous लगा, निंदनीय लगा। Upon reading the Annie's work, upon reading the any poetic work, एनी की जो पोएटिक वर्क उसको पढ़कर मिस्टर किसिंग वाज सो मच इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। सो ही रीड द पोएम लाउडली, इसलिए वो पोएम को जोर से पढ़ा था उसने। पोएम वाज अबाउट, पोएम किस बारे में थी? डक्स फैमिली, डक के परिवार के बारे में। फादर डक एंड फादर स्वान एंड मदर डक, पिता जो स्वान था और मदर डक था, उसने अपने 3 बच्चों को मार दिया क्योंकि वो क्वाक क्वाक ज्यादा करते थे। ठीक है, ये उसने कहानी को पोएम लिखी थी। हु ऑफर्ड एनी टू हेल्प हर राइट द एसी, किसने ऑफर किया था? हेल्प ऑफर की थी एनी को पोएम लिखने के लिए, उसकी फ्रेंड थी, हर फ्रेंड, जिसका नाम था, व्हाट वाज द नेम, उसका नाम था देखो सेन, सेन ये नाम था। उसकी फ्रेंड ने उसको हेल्प ऑफर की थी, उसकी फ्रेंड सेन थी, उसने हेल्प ऑफर की थी। टुक द जोक द राइट वे, जोक को राइट वे में किसने लिया था? मिस्टर किसिंग ने। मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, मिस्टर किसिंग ने जोक को राइट वे में लिया। राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, वैसे कैसे सिमिलर वर्ड लिखो। हैविंग द स्किल टू डू समथिंग, कोई कार्य करने की स्किल, उसको क्या कहते हैं? बाद बाद। अगला 12वां क्वेश्चन है, Why did Lenzo say the raindrops were like the new coins? लेंसो ने raindrops को new coins क्यों कहा था? देखो, Lenzo called the raindrops new coins because the raindrops yield him good harvest. Raindrops है उसको अच्छी हार्वेस्ट देती है, गुड harvest, and the harvests
इज मनी फॉर द फार्मर। हार्वेस्ट होती है वो क्या होती है, मनी होती है फार्मर के लिए, फार्मर। सो ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू द कॉइन्स, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन से तुलना की, वही अच्छी फसल अगर फसल से उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। डिवाइन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, कौन सी दो ऑब्लिगेशन मंडेला ने मेंशन की, मंडेला ने मेंशन की कि वन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए एक ऑब्लिगेशन होती है, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज मदर, टू हिज सिस्टर एंड टू हिज फादर, ये उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सोसाइटी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मंडेला ने बताई वो किसके प्रति है, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, जो समाज के लिए कार्य करना, अपने लोगों के लिए कार्य करना। लेकिन यह साउथ अफ्रीका जैसे देश में बहुत ऑब्लिगेशंस वाले नॉट फुलफिल्ड, दोनों ही ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होती है। द पीपल ऑफ माई स्किन, मेरे स्किन के लोगों की, क्योंकि वहाँ भेदभाव होता था। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था, बिकॉज ही डिडंट हैव नॉट हैव करेज, क्योंकि उसके पास साहस नहीं था। टू जंप एंड फेस द करेज टू फेस द सी, समुद्र को फेस करने का साहस नहीं था, ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। चौथा, कोडागूज डिसेंट, कोडागू की डिसेंट के बारे में क्या कहानी थी, देयर आर टू स्टोरीज अवेलेबल फॉर द कोडागू डिसेंट, वन इज दे आर डिसेंडेड ऑफ द अरब्स, पहले तो अरब्स थे कि अरबी लोग जो कोट पहनते हैं है ना, कूपिया, दे वाज रिसेंबलिंग विद द कोडागू पीपल, वो कोट है वो कोडागू लोगों से मिलता जुलता है, अरब लोगों का कोट। सेकंड, द स्टोरी ऑफ द ग्रीक ओरिजिन, दूसरा है कि भी वो ग्रीक भी लग रहे थे, क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी और यहाँ जब वो आए थे तो उनका लौटना इम्पॉसिबल हो गया था, तो उन्होंने लोकल लोगों से शादी कर ली थी। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई वो क्रूज जो लोग हैं वो ग्रीक डिसेंडेंट भी थे। अगला देखो, बड़े क्वेश्चन है 5 नंबर का, व्हाई डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, व्हाट डिड वली सी, वली ने क्या देखा जो उसने हंसी आई, वली लाफ्ड टू सी ए काउ रेन इन फ्रंट ऑफ द बस, वली इसलिए हंसी थी कि उसके सामने गाय दौड़ रही थी बस के सामने, विद हर टेल हाई, अपनी पूंछ ऊंची करके गाय वो बस के सामने दौड़ रही थी, उससे वली का जोर से हंसने लगी। द ड्राइवर हॉन्क्ड, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया हॉन्किंग की, बट द मोर ही हॉन्क्ड की, तो वो जितना वो उसने हॉर्न बजाया हॉन्किंग की, द मोर टेरिफाइड एनिमल रेन, उतना ही डरा हुआ जानवर भागा। इट वॉज वेरी अम्यूजिंग फॉर हर, और ये बहुत ही अम्यूजिंग लगा, आनंददायक लगा उसके लिए, इसलिए वो हंसी थी। कैरेक्टर स्केच ऑफ द लेंचो, लेंचो का कैरेक्टर से, लेंचो वॉज ए वेरी सिंपल फार्मर एंड ही वॉज सच ए trusting person that he believed that there was God and he started to write a letter to God. He had a great faith in God. उसके पास भगवान में बहुत बड़ा विश्वास था। He thought that the only God can help them. कि केवल भगवान ही उनकी हेल्प कर सकता है, इसलिए उसने रोट लेटर लिखा भगवान को। इसमें देखो दूसरे जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फुट, वहां से लिया गया है। नहीं, ये जो चैप्टर आपका जो ड्रामा है पहली किताब में उसमें से लिया गया। चुबुको रिएक्ट, हाउ डिड चुबुको रिएक्ट एट द प्रपोजल ऑफ लोमो, लोमो के प्रपोजल से चुबुको कैसे रिएक्ट हुआ था। लोमो केम टू चुबुको, लोमो है चुबुको के पास है, टू प्रपोज नतालिया, नतालिया को प्रपोज करने के लिए। नतालिया कौन थी, डॉक्टर ऑफ द लेटर बाद वाले की बेटी, चुबुको की बेटी थी नतालिया, और उसके को प्रपोज करने के लिए आया था। चुबुको बिकेम हैप्पी टू हियर इट, चुबुको है उसने जैसे लोमो ने चुबुको कहा तो चुबुको बहुत ही प्रसन्न हुआ ये सुन करके। He wanted a rich person for her daughter's marriage, वह अपनी बेटी की मैच के लिए एक धनवान व्यक्ति चाहता था। एंड द लोमो वॉज ए रिच नेबर, और लोमो उसका धनवान पड़ोसी था, तो बहुत ही प्रसन्न हुआ था उसे सुन करके। ठीक है, What did Chubbuko say to Lomo when the latter again and again cries and says that the meadows are only his? चुबुको क्या कहता है लोमो को जब वो बाद वाला लोमो बार बार चीखता है कि मिडोज उसके हैं, तो चुबुको कहता है कि भाई द मिडोज एक्शन विडोज आर
दियर्स एंड दे हैड द डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन विंडोज है वो उनके ही हैं, हमारे हैं, और मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। तो ऐसा चुबको और लोमों के बीच ऑप्शन विंडोज को लेकर झगड़ा होता है। अब तो पोएम से स्टेंजा आया हुआ है, पोएम दी हुई है पहले चैप्टर 10 ऑप्शनों से, और उसी से है वोट फेल ओवर द पोइट, कवि के ऊपर क्या गिरा था? डस्ट ऑप्शन है ये पहला, डस्ट ऑफ नो फेल ऑन द पोइट, डस्ट ऑफ नो कवि के ऊपर गिरी थी। वोट पोज्ड दिस स्नो पार्टिकल टू फॉल, किस चीज के कारण स्नो पार्टिकल्स फॉल हुए थे? बिकॉज द क्रो सुक डाउन, क्योंकि कोई ने हिला के गिरा दी थी। क्रो सुक डाउन होने द पोइट द डस्ट पार्टिकल्स, स्नो पार्टिकल्स, कोई ने उसको हिला के गिरा दिया था। अगला है तीसरी पोएम से, हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। हाउ डज द पोइट आइडेंटिफाई द लेपर्ड, लेपर्ड को कैसे पहचानता है कवि? बिकॉज हिज हाइड, उसकी खाल, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, उसकी खाल में छोटे छोटे धब्बे होते हैं। ये पहले का उत्तर है, लेपर्ड्स हाइड विद स्पॉट्स पेपर्ड। ठीक है। हाउ डज द लेपर्ड लॉन्च हिज अटैक, लेपर्ड अपने अटैक को कैसे लॉन्च करता है? लेपर्ड करता है जब आप ही लॉन्च बाय लीपिंग, ही लेप्ड ऑन यू, वह केवल आप पर कूदेगा। बाय लीपिंग ही अटैक्ड यू, लीपिंग करके उछलते हुए आपको अटैक करेगा। ये दूसरे का उत्तर है। वेयर एंड विद whom डिड बेलिंडा लिव, बेलिंडा लिव्ड विद ए लिटिल कैट, किटन, छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ रहती जिसका नाम था इंक। लिटिल माउस, छोटे से माउस के साथ रहती थी जिसका नाम था ब्लिंक। येलो डॉग, एक येलो डॉग के साथ रहती थी जिसका नाम था मस्टर्ड। एंड ड्रैगन, ड्रैगन के साथ रहती थी जिसका नाम था कस्टर्ड। इनके साथ रहती थी बेलिंडा। इट मीन्स दैट एवरीवन, देखो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट एवरीवन वांट्स टू पोजेस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, हर व्यक्ति है वो पोजेस करना चाहता है हर चीज संसार में। इसलिए संसार की पोजीशन का मतलब हुआ कि हर व्यक्ति अपने पास हर चीज को पोजेस करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें। नो वन लव्स ए पर्सन, देखो वो तीसरे उत्तर, थीम ऑफ द पोएम, एनी ग्रेगरी वाली पोएम में उसमें थीम क्या है? नो वन लव, जिसका थीम है कि कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं करता। नो वन लव ए पर्सन, कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करता। फॉर हिज और हर इंटरनल ब्यूटी, उसके आंतरिक सौंदर्य का। ओनली गॉड लव्स ए पर्सन इंटरनल ब्यूटी, केवल भगवान ही है वो आंतरिक सौंदर्य से किसी प्रेम में करता है। इसमें देखो 17 सेकेंड बुक से लिया गया क्वेश्चन। How does Ozibel manage to make Max believe that there is a balcony attached to this room? Ozibel ने कैसे मैनेज किया मैक्स को बिलीव कराने में कि एक बालकनी उसके कमरे से अटैच है? Ozibel created an imaginary story, और Ozibel ने एक काल्पनिक स्टोरी क्रिएट की by telling, ये बताते हुए कि there was a balcony extended under the window of my room, कि भी एक बालकनी है जो उसकी विंडो के तक एक्सटेंड हुई है, एक बालकनी है जो उसकी खिड़की के बाहर तक एक्सटेंड हो रखी है। एंड इट वॉज द नेक्स्ट रूम्स बालकनी, और ये उसके कमरे की बालकनी नहीं है, ये तो पड़ोस वाले कमरे की बालकनी है। एंड ही वुड कंप्लेन द होटल मैनेजमेंट, और होटल मैनेजमेंट से कंप्लेन करेगा कि दिस वॉज द सेकेंड टाइम दैट समवन एंटर्ड थ्रू द बालकनी। वो होटल मैनेजर से कंप्लेन करेगा कि कोई दूसरी बार है मेरे बालकनी से एंटर हुआ है। तो मैक्स कहता है कि मैं तो बालकनी से एंटर नहीं हुआ हूँ, पास की से एंटर हुआ हूँ। आगे देखो 3 क्वेश्चन है छोटे वाले। 18वां क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल, इनविजिबल मैन है सबसे पहले विजिबल कब हुआ था? आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू द बिग लंदन स्टोर, देखो वह पहले सीढ़ियों पर दिखा था, उसके बाद वहां से भागा। एंड ही एंटर्ड ए बिग लंदन स्टोर रूम, बड़े लंदन के स्टोर में एंटर हुआ था, स्लीप हुआ था। फॉर कीपिंग हिम वार्म, अपने को गर्म रखने के लिए। एंड स्लेप्ट देयर, वहां सोने के लिए। वाइल वेयरिंग सम क्लोथ्स टेकन फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से कुछ कपड़े लेकर के वहां सोने में सोते हुए वहां सो गया गरमाई के लिए। भाई वो दिसंबर के टाइम था और ठंड लग रही थी, उसने इनविजिबल था, कपड़े नहीं थे, वो दिख नहीं रहा था, तो कपड़ों को पहन करके वो स्टोर रूम से और वहीं पर सो गया। और सुबह जो सो रहे तो वो सोता ही था, सोता ही मिला, तो वो सबसे पहले दिखा था कपड़े पहना हुआ एक स्टोर में। सेकेंड देखो, वुड डज होरांस डेनवी लाइक टू कलेक्ट, होरांस डेनवी को क्या कलेक्ट करना पसंद था? होरांस डेनवी लाइक टू कलेक्ट एक्सपेंसिव बुक्स।
उसको एक्सपेंसिव जो बुक्स थी वो कलेक्ट करनी बहुत ही पसंद थी एंड ही लाइक टू रीड द बुक्स। व्हाट फेस प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लॉइजन, मैडम लॉइजन को दूसरी कौन सी प्रॉब्लम थी? ही शी हैड द ड्रेस, वो उसने ड्रेस ले ली, बट नाउ द फेस प्रॉब्लम इज दैट शी हैडंट एनी ज्वेलरी, शी हैडंट एनी ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी उसके पास ही नहीं थी तो वियर पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं थी, इसलिए ये ताजा समस्या थी ड्रेस लेने के बाद। ये क्वेश्चन आंसर देखो, छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी लिव इट एट मिस्टर हैरियट्स हॉस्पिटल, मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में ट्रिकी कितने समय तक रहा था? ए फोर्टनाइट, एक पखवाड़े तक रहा था। व्हाट वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल, रामलाल की एल्डेस्ट बेटी कौन सी? संपा थी। वेयर डिड थिंक टैंक प्लान टू गो आफ्टर लिविंग द मार्स, मार्स को छोड़ने के बाद थिंक टैंक ने कहाँ जाने का प्लान किया था? अल्फा सेंचुरी जाने का उसने प्लान किया था। बी। हरी सिंह वो जे थी, हरी सिंह चोर था। तो ये था आपका पूरा पेपर और मैं आपके अगले पेपर भी बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा अगले के आने वाले वीडियो को भी आपको देखना है। थैंक यू सो मच।